2024 लोकसभा चुनाव का दंगल जारी है, जिसमें एक दूसरे पर वार पलटवार भी जमकर हो रहे हैं। इस बीच हैदराबाद में बीजेपी कैंडिडेट माधवी लता का प्रचार करने पहुंची बीजेपी नेता नवनीत राणा ने भड़काऊ बयान दे दिया। एक रैली को संबोधित करते हुए नवनीत राणा ने ओवैसी भाइयों पर भड़काऊ बयान दिया और कहा कि वो बोलते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा ले, लेकिन हमें सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे और उन्हें पता भी नहीं चलेगा वो कहां से आए हैं और कहां गए। नवनीत राणा ने अपने एक्स हैंडल पर इसका वीडियो भी पोस्ट किया है। तो ओवैसी भाइयों पर जबरदस्त हमला किया नवनीत राणा ने और पुलिस हटाई तो हमें 15 सेकंड ही लगेंगे, ये कह दिया नवनीत राणा ने। जो बात असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी की तरफ से कही जाती है, उस पर एक तरह से पलटवार किया। हैदराबाद में बीजेपी नेता नवनीत राणा पहुंची थी माधवी लता के चुनाव प्रचार के लिए और वहां पर उन्होंने ये भड़काऊ बयान दिया है। छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो, तो हम दिखाएंगे बोले कि क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा कहना है तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड पुलिस को हटाया, 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे हम लोगों को। तो आपने सुना क्या कहा नवनीत राणा ने। पहुंची थी माधवी लता जो कि हैदराबाद से कैंडिडेट हैं, उनके चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने वहां भड़काऊ बयान दे दिया। उन्होंने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि ओवैसी भाइयों पर भड़काऊ बयान उन्होंने दिया। बोले कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लें, ये कहते हैं छोटे ओवैसी यानी अकबरुद्दीन ओवैसी, लेकिन हमें सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे और उन्हें पता नहीं चलेगा कि वो कहां से आए हैं और कहां चले गए। ये असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई के लिए कहा नवनीत राणा ने। आइए जरा अब आपको वो बयान सुनाते हैं जिस पर घमासान मचा है। एआईएमआईएम के अकबरुद्दीन ओवैसी ने यह भड़काऊ बयान कई बार दिया। सबसे पहले दिसंबर 2012, फिर जुलाई 2019 में उसी बयान को उन्होंने दोहरा दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि 15 मिनट पुलिस को हटा लो, हम बता देंगे किसमें कितना दम है। अब उसी बयान पर बीजेपी की नवनीत राणा है जो कि पहुंची थी इलेक्शन कैंपेन जो चल रहा है माधवी लता का, हैदराबाद से कैंडिडेट है, उनके चुनाव प्रचार में पहुंची थी। वहां उन्होंने कहा 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो, तो हम दिखाएंगे बोले कि क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा कहना है तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड पुलिस को हटाया, 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे हम लोगों को। उधर नवनीत राणा के बयान पर एआईएमआईएम ने भी पलटवार किया। कहा कि हार के डर से नवनीत राणा अनाप शनाप बोल रही हैं। उनके साथ ही चुनाव आयोग से उनके बयान पर एक्शन लेने की मांग तक कर दी है। नवनीत राणा को इस मर्तबा समझ में आ गया है कि वो अमरावती से बुरी तरह से चुनाव हार रही है और अमरावती से आनंदराज अंबेडकर जी चुनाव भारी अक्सरियत के साथ जीत रहे हैं, जिनको हमारी पार्टी मजलिस ने समर्थन दिया था। तो ये जो उनको ये झटका पड़ा है, ये जो सदमा उनके दिमाग में लगा है, वो बर्दाश्त नहीं कर सक रही है और इस तरह के अनाप शनाप बातें करने लग गई। नहीं, क्या करेंगे आप? 15 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, 15 सेकंड के लिए पुलिस को हटा दो। क्या करेंगे? 15 सेकंड के लिए पुलिस को हटा के सारे मुसलमानों को मार डालेंगे, कत्लेआम कर देंगे। हाँ, क्या कर रहा है पुलिस प्रशासन? क्यों अब तक कोई कार्रवाई नहीं, कोई एक्शन नहीं? क्या कर रहा है इलेक्शन कमिश्नर? क्या ये बयान अलाउड है इलेक्शन के अंदर? हम चाहेंगे कि इलेक्शन कमिश्नर इस बात का संज्ञान ले, इस स्टेटमेंट का संज्ञान ले और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। तो लोकसभा चुनावों के दौरान बयानों का दौर लगातार जारी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने राम मंदिर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विवादास्पद बयान दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री से राम के जन्म, रावण वध और राम के वनवास को लेकर सवाल किए। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि इस दौरान वो कहां थे।
Czekajcie, kto ten zatem jest od ram dają? Więc zawsze mój kurs, to znaczy Captain Majoson Wadu Kolmut, czy tam są nie czula małym mu kurs taktaspek? Kał? Co tam wynian był janglan nas? Tam są osa bodi tam jest syl. Kiedy jest jang korun, ram na syl. Tam są osa bodi keki, kechinki, tier hat. ये याद रखिएगा मौलाना असरार पाकिस्तान में पिछले साल गुजर गए वो विश्व का राम है सब जैसे हम कहते हैं ना रब्बुल आलमीन अल्लाह आलू का राम है। तो आप देखें किस तरह से फारूक अब्दुल्ला जो है उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भगवान राम को लेकर बयान दिया है। और इससे पहले कांग्रेस भी राम के अस्तित्व पर सवाल उठाई है और राम जंगल में थे, क्या मोदी उनके साथ थे, ये कहा फारूक अब्दुल्ला ने। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जैसे कि आपको मालूम है एनसी के एक तरह से अध्यक्ष हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के। और मोदी कहते हैं राम को अयोध्या में लाएं, अरे तुम कौन हो, तुम क्यों मामा बन गए। ये तमाम बयान जो हैं उन्होंने दिए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, भगवान राम के अस्तित्व पर एक तरह से सवाल उठाए। इससे पहले कांग्रेस की तरफ से भी नेता जो हैं वो राम के अस्तित्व को लेकर सवाल उठा चुके हैं। और अब इस बार फारूक अब्दुल्ला सामने आए। मोदी कहते हैं कि राम को अयोध्या लेकर आए, बताएं उन्हें कैसे मालूम है। इस तरह के सवाल उठाए फारूक अब्दुल्ला ने। और फारूक अब्दुल्ला के विवादास्पद बयान पर बीजेपी ने विपक्ष के गठबंधन इंडिया पर हमला किया। बीजेपी नेता आरपीएन सिंह ने ट्वीट कर लिखा, भगवान राम के बारे में फारूक अब्दुल्ला की टिप्पणी अस्वीकार्य है, अपमानजनक है। कांग्रेस और जेकेएनसी दोनों से स्पष्टीकरण की जरूरत है। फारूक अब्दुल्ला ने भगवान राम के बारे में अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया है। इंडिया गठबंधन हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाना कब बंद करेगा, यह पूछा है आरपीएन सिंह ने। माफ कीजिएगा, आरपी सिंह हैं बीजेपी नेता जिन्होंने ये सवाल उठाए। भगवान राम के बारे में फारूक अब्दुल्ला की टिप्पणी अस्वीकार्य है, अपमानजनक है, ये उन्होंने कहा। कांग्रेस और जेकेएनसी दोनों से स्पष्टीकरण की जरूरत है, ये भी उन्होंने कहा। और फारूक अब्दुल्ला ने भगवान राम के बारे में अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया है। आरपी सिंह ने ये ट्वीट करके पूछा है, इंडिया गठबंधन हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाना कब बंद करेगा, ये भी उन्होंने अपने ट्वीट में पूछा है।